हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा जीके में करने जा रहे हैं। हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। क्या करने जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। इसकी स्थिति देखिए। हरियाणा में अम्बाला देखिए कहाँ पर स्थित है। हरियाणा के उत्तर में स्थित है अम्बाला। अब अम्बाला के उत्तर में क्या है? पंचकुला। पूर्व में यमुनानगर। पश्चिम में पंजाब जो राज्य है हमारा, पंजाब जो स्टेट है उसका पटियाला शहर क्या है? पश्चिम में है। और दक्षिण में है कुरुक्षेत्र KUK। ओके फ्रेंड्स। उत्तर में पंचकुला, पूर्व में यमुनानगर, पश्चिम में पंजाब पटियाला, पंजाब का पटियाला शहर, दक्षिण में KUK कुरुक्षेत्र। अब देखें अम्बाला की स्थापना कब हुई? 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के द्वारा हुई। और लेकिन पहले तो क्या है, हरियाणा पंजाब में शामिल था और हरियाणा बना हमारा 1 नवंबर 1966 को। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे। घर, JKM, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल एंड महेंद्रगढ़। अब देखिए कि अम्बाला का मुख्यालय कहाँ है? अम्बाला ही। अम्बाला किस मंडल में आता है? अम्बाला मंडल में ही आता है। अम्बाला का क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर। 1574 वर्ग किलोमीटर। अब इसके अंदर तहसील कितनी है और कौन कौन सी है? अम्बाला छावनी, अम्बाला, बराड़ा, नारायणगढ़। 4 तहसील हो गई। अम्बाला छावनी, अम्बाला, बराड़ा और नारायणगढ़। अब अम्बाला में आपसे आरक्षित सीट पूछी जाए विधानसभा की तो कौन सी है? मुलाना। कौन सी है? मुलाना। अम्बाला के अब आपसे उपनाम पूछे जाए भी, अम्बाला को और किस नाम से जाना जाता है? एक तो वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी। वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी। अब देखिए अम्बाला शहर की उत्पत्ति के बारे में ना कई मान्यता है। अब हम सभी मान्यता के बारे में कर रहे हैं डिटेल में। अम्बाला शहर की उत्पत्ति महाभारत की अम्बालिका नाम से हुई। कुछ लोग ये मानते हैं कि अम्बाला शहर की जो उत्पत्ति है ना, वो महाभारत की जो एक अम्बालिका थी उसके नाम से हुई। अब कुछ की मान्यता है कि अम्बाला में आमों के बाग अधिक होने के कारण अम्बाला शहर इसका नाम बना। क्या? अम्बाला में आमों के बाग होने के कारण। अब जो अम्बाला का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर था उसके अनुसार क्या है, 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत थे ना जो, उसने कर दी अम्बाला की स्थापना। किसने कहा? ये डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। आपसे पूछा जाए 14वीं शताब्दी अम्बा राजपूत जो है ने अम्बाला शहर की स्थापना की है, वो किसके अनुसार की है? डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार अम्बाला की स्थापना कब हुई? 14वीं शताब्दी में। किसने की? अम्बा राजपूत ने। ओके फ्रेंड्स। देखिए अब एक मान्यता क्या है कि अम्बा भवानी देवी थी ना जिनका नाम अम्बा, उनके नाम पर क्या है? अम्बाला शहर का नाम बना, जिसको कि हम दुर्गा माँ भी बोलते हैं, अम्बा माँ भी बोलते हैं। उनके नाम पर अम्बाला शहर का नाम बना। अम्बा माँ का, भवानी देवी का मंदिर कहाँ पर है? अम्बाला में। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए अम्बाला में भारत के वैज्ञानिक जो उपकरण है ना, उनका क्या है? 35% उत्पादन अकेले क्या है? अम्बाला से होता है। कितना? 35%। इसलिए अम्बाला को क्या कहा जाता है? विज्ञान नगरी, वैज्ञानिक सिटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन 35% होता है अकेले अम्बाला शहर में। अब अम्बाला में नेशनल हाईवे देखिए कौन कौन से हैं। एक तो NH44 जिसको अब NH1 बोला जाता है, NH352, NH352, NH72, NH152, NH152, NH
65, NH नेशनल हाईवे 65। अब इसमें इतने सारे NH नेशनल हाईवे हैं तो इसलिए अब आपसे पूछा जाए अम्बाला शहर किस लिए फेमस है। एक तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं। किस शहर से गुजरते हैं आपसे पूछा जाए नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा? अम्बाला शहर से। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अम्बाला शहर में विधानसभा की तो सीट थी आरक्षित, अब इसके साथ साथ क्या है, लोकसभा की भी आरक्षित सीट है। लोकसभा की सिर्फ हरियाणा में 2 सीटें आरक्षित हैं, एक तो अम्बाला की और एक सिरसा की। 2 सीट हैं जिसमें एक अम्बाला है और एक सिरसा। अब हरियाणा में पहली रेलवे लाइन आपसे पूछा जाए कब चली थी? 1873 में। कब चली थी? 1873 में। कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से। आर्यों की राजधानी किसे बनाया गया था? अम्बाला को। आपसे पूछा जाए आर्यों की राजधानी किस शहर को बनाया गया? अम्बाला को। अम्बाला को किसकी राजधानी बनाया गया? आर्यों की। अम्बाला क्या है? उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है। अब आपसे पूछा जाए अम्बाला रेलवे जोन का जो मंडल मुख्यालय है वो कौन सी का है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी? कौन सी? उत्तरी का। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ना वो अम्बाला शहर से ही हुई थी। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? अम्बाला से। हरियाणा में सबसे पहले क्या? हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? अम्बाला से। कब हुई थी? 1860 में। आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा कब शुरू हुई? 1860 में। कहाँ हुई? अम्बाला में। 1860 में अम्बाला में किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? डाक सेवा की। अब आप देखिए अम्बाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? अम्बाला में अम्बाला छावनी फेमस है। अब ये पूछा है कि आपसे इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1843 ईस्वी में। अब देखिए क्या है, नाथूराम गोडसे, बहुत सुना हुआ है, जिसने क्या किया था? गांधी जी को गोली मारी थी। कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को। तो उनको क्या है, फांसी की सज़ा कहाँ दी गई है? वो अम्बाला जेल में। नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी को गोली मारी, उनको फांसी की सज़ा कौन सी जेल में दी गई? अम्बाला की जेल में। हरियाणा में कांग्रेस की जो पहली शाखा है ना वो क्या? देखो 1886 ईस्वी में किसने खोलने के आया था अम्बाला में? राय बहादुर लाल मुरलीधर। कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कौन लेके आया था? राय बहादुर लाल मुरलीधर। किसकी सहायता से लाए थे? लाला लाजपत राय की। ओके फ्रेंड्स, सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च देखिए क्या है, इस चर्च का निर्माण क्या है? 1857 में हुआ था। 1857 में इसका निर्माण हुआ, लेकिन 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का। उसके दौरान क्या हो गया? ये नष्ट हो गया। 1965 में भारत और पाक का कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल का युद्ध। कौन सा? कारगिल का। अब देखिए अम्बाला में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? क्या प्रसिद्ध व्यक्तित्व? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म कब हुआ? 25 जून 1908 को। 25 जून 1908 को। और मृत्यु हुई 1 दिसंबर 1974 को। कब हुई? 1 दिसंबर 1974 को। भारत की पहली सीएम आपसे पूछा जाए ना, महिला सीएम कौन बनी थी? कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? यूपी की। कब बनी थी? 1963 से लेके 67 के टाइम पीरियड में। 1963 से 67 में ये सीएम बनी, यूपी की पहली महिला भारत की। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज देखिए 14 फरवरी 1952 को इनका जन्म हुआ और 6 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली की पहली सीएम बनी थी, महिला सीएम।
कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। कब बनी थी? अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 तक। मतलब अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998 तक। टाइम पीरियड बहुत थोड़ा था इनका सीएम पद के दौरान। अब भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री पूछी जाए कौन थी वो? सुषमा स्वराज। पहली कौन बनी थी? इंदिरा गांधी जी। पहली कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। और दूसरी थी हमारी सुषमा स्वराज। हरियाणा की सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री कौन बनी? सुषमा स्वराज। कब बनी थी? 1977 में। लगभग कितनी? 25 साल की उम्र थी इनकी। मतलब इन्होंने राजनीति बहुत छोटी उम्र में ही शुरू कर दी थी। संजीव कपूर, ये तो बहुत फेमस नाम है, सुना हुआ है आपने। 1964 में इनका जन्म हुआ। क्या है ये? मास्टर शेफ। इनका प्रसिद्ध शो, उनका फेमस शो पूछा जाए कौन सा है? खाना खजाना, जिसमें इनको क्या है? पद्म श्री अवार्ड मिला है। कब मिला है? 2017 में। संजीव कपूर जी को खाना खजाना के फेमस शो की वजह से क्या है? पद्म श्री अवार्ड मिला। कब? 2017 में। ओम पुरी, ये कौन है? एक्टर। इनका जन्म हुआ 1950 में, मृत्यु हुई 2017 में। पहली फिल्म कौन सी आई थी? घासीराम कोतवाला। कब आई थी? 1976 में। आखिरी कौन सी आई इनकी? कबाड़ी। कौन सी आई? कबाड़ी। अब इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। कब मिला है? 1990 में। जूही चावला। जूही चावला क्या है? एक्ट्रेस है, अम्बाला की रहने वाली हैं। जन्म हुआ उनका 1967 में। पहली फिल्म इनकी आई थी सलरत। 1984 में क्या हुआ? ये मिस इंडिया बन गई। जूही चावला क्या है? एक्ट्रेस हैं, अम्बाला की जन्म है इनका 1967 में इनका जन्म हुआ। पहली फिल्म आई सल्तनत और मिस इंडिया बनी थी। ये कब बनी थी? 1984 में। परिणीति चोपड़ा कौन है? प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर, कज़न सिस्टर। क्या है ये? एक्ट्रेस। जन्म हुआ इनका 1988 में। भारत सरकार ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया किस चीज़ का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हैं ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नवनीत कौर ढिल्लों, जन्म हुआ 1992 में। फर्स्ट फिल्म आई इनकी लवशुदा। सिमी चहल, जिनका पूरा नाम है सिमरप्रीत कौर चहल। सिमरप्रीत कौर चहल, ये भी एक एक्ट्रेस हैं। 1992 में इनका जन्म हुआ और इनकी फर्स्ट मूवी आई थी बम्बो काट। कौन सी आई थी? बम्बो काट। पूरा नाम सिमरप्रीत कौर चहल। 1992 में इनका जन्म हुआ। फर्स्ट मूवी आई बम्बो काट। जोहराबाई, क्या? जोहराबाई 1998 से 1990। क्या है ये? गज़ल गायिका, बहुत पुरानी गज़ल गायिका है ये। रेशम सिंह अनमोल, ये क्या है? एक सिंगर है। कहाँ के? अम्बाला के। इनका जन्म हुआ था 1983 में। शिवानी सैनी, 1988 फेमस मूवी आई थी इनकी हैप्पी। अब ये थे जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जिसके अलावा इसमें एक दो और रह गए हैं, वो बातें बताती हूँ आपको। देखिए, अम्बाला हवाई अड्डा क्या है? प्रथम हवाई अड्डा बना था 1948 में। आपसे पूछा जाए अम्बाला में हवाई अड्डा कब बना था? 1948 में। और पहला भारत का हवाई अड्डा कौन सा था? अम्बाला। कब बना? 1948 में। ये बीच में थोड़ा सा टॉपिक अलग आ गया, इसकी वजह से सॉरी। विशंबरनाथ कौशिक, विशंबरनाथ कौशिक अम्बाला ज़िले से संबंधित है। क्या है ये? प्रसिद्ध उपन्यासकार, हिंदी के फेमस उपन्यासकार। अब इनकी रचना है चांद मासिक पत्रिका, जिसमें इन्होंने क्या है? दुबे की चिट्ठियाँ नाम से
दुबे की चिट्ठियाँ नाम से एक हास्य व्यंग छपा था जो इनका बहुत फेमस हुआ। कौन सा? दुबे की चिट्ठियाँ। देखिए, हमने सुचेता कृपलानी के बारे में पहले किया था, लेकिन उसकी 2-3 लाइन थे, 2-3 पॉइंट थे जो मुझे बाद में नॉलेज मिली, जिसकी मुझे बाद में पता चला, तो मैंने वो बाद में ऐड किए हैं। इसलिए देखिए, सुचेता कृपलानी फ्रेंड्स हम कर रहे थे। सुचेता कृपलानी देखिए, फैजाबाद में 1940 में इन्होंने क्या है, एक सत्याग्रह में भाग लिया। कौन से? एकल सत्याग्रह में, जिसमें भाग लिया, जिसकी वजह से इन्होंने भाग लेने की वजह से कारण से क्या, इन्हें 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। उसमें जो सत्याग्रह का जो विरोध कर रहे थे उन्हें क्या है, जेल में डाल दिया गया। अभी सुचेता कृपलानी को 2 साल की उसमें जेल हुई। इसके अलावा इन्होंने क्या है, एक थे अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। उनके साथ इन्होंने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रूप से क्या है, लड़ाई लड़ी। किस लिए? भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। कब? 1942 में। कब लड़ी थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए, अब्दुल गफ्फार खान क्या है? प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हैं और क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी, जिनका जन्म कहाँ? अंबाला जिले के लाहा नामक गांव में हुआ था 1888 में। कहाँ हुआ था? 1888 में। और अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? एक तो कांग्रेसी नेता थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर, अब देखिए अम्बाला में मंदिर कौन कौन से हैं। शारदा देवी का मंदिर में कहाँ पर है? त्रिलोकपुर गांव में। कहाँ? अम्बाला के अंदर त्रिलोकपुर गांव है, वहाँ पर इनका मंदिर कहाँ है? त्रिलोकपुर गांव में। और यहाँ पर चैत्र महीने में क्या है, एक मेला भी लगता है। चैत्र का महीना कब होता है? मार्च में, 15 मार्च से लेके लगभग 14 अप्रैल तक। शारदा देवी के क्या है, पूरे भारत में कितने हैं? 52 मंदिर। आपसे पूछा जाए शारदा देवी जी के भारत में कितने मंदिर हैं? 52। अब देखिए, शारदा देवी कौन थी? ब्रह्मपुत्र जो थे ना, दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री थी सती, जिनका नाम क्या? शारदा देवी था। उनके पति कौन थे? शिव जी, जिन्होंने क्या है, अग्नि में अपनी जान दे दी थी, अग्नि में अपनी सती दे दी थी। क्यों दे दी थी? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री और अपने दामाद को जो यज्ञ किया था उसमें सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया था। ओके फ्रेंड्स, अंबिका देवी मंदिर क्या है? द्वापर काल कौन सा? जिसमें कि हमारी महाभारत लिखी गई है। काल में पांडवों ने क्या, अंबिका और अंबालिका की याद में माँ भवानी जी का यह मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? अंबिका देवी मंदिर। एक मंदिर है माँ दुख भजनी मंदिर, जिसके अंदर जाने से लोगों की मान्यता है कि हमारे दुख दर्द कष्ट कट जाते हैं। ये कहाँ पर है? अंबाला में। भवानी अम्बा मंदिर, अंबाला। अब देखिए, अंबाला में मेले कौन कौन से लगते हैं? तीज का मेला पंजोखेड़ा गांव में कब लगता है? शुक्ल पक्ष की श्रावण में तृतीया को। कब लगता है? श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को लगता है। कहाँ पे? पंजोखेड़ा गांव में। शिव चौदस उत्सव, दुराना गांव है जो अंबाला में, वहाँ पर क्या, फाल्गुन के माह में, होली वाले महीने में, जो फरवरी से मार्च के महीने में आता है, वहाँ पर शिव चौदस का उत्सव लगता है। दुर्गा अष्टमी उत्सव, ये कहाँ लगता है? अंबाला के नथोला गांव में। कब लगता है? चैत्र माह में, जो माता रानी जी के नवरात्रे आते हैं उसमें अष्टमी के दिन। कब लगता है? अष्टमी के दिन। वामन द्वादशी का मेला, ये लगता है अंबाला में। कब लगता है? भाद्र माह में। भाद्र जो कि अब चल रहा है, भद्रू का महीना जिसे बोला जाता है, भाद्र माह में
द्वादशी को लगता है। शारदा देवी जी का मेला, वही शारदा देवी का मंदिर जो है त्रिलोकपुर है, वहीं पर यह धार्मिक मेला लगता है चैत्र महीने में। गोगा नवमी का मेला अम्बाला के केसरी में कब लगता है? भादो माह में, जो कि कुछ दिन पहले लगा है। अब देखिए अम्बाला में गुरुद्वारे कौन कौन से हैं। गुरुद्वारे, गुरु गोविंद सिंह साहिब गुरुद्वारा, यह क्या है? सिखों के 10वें गुरु थे ना जी, गुरु गोविंद सिंह, उनके सम्मान में बनाया गया है। कौन सा? गुरु गोविंद सिंह साहिब गुरुद्वारा। उसके अलावा है एक सूरजकुंड गुरुद्वारा जो कि अम्बाला में है। कहाँ? अम्बाला में। मांझी साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा क्या है? सिखों के जो 6ठे नंबर के गुरु आए थे हरगोविंद सिंह बादशाह, वो क्या है? जहांगीर से मिलने के लिए जा रहे थे और अम्बाला में उन्होंने जिस जगह पर विश्राम किया उसी जगह पर वहाँ पर गुरुद्वारा बनवाया गया। किसकी याद में बनवाया गया था? सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? हरगोविंद सिंह बादशाह। मिलने किससे जा रहे थे? जहांगीर से। विश्राम कहाँ किया उन्होंने? अम्बाला में। वहीं पर क्या है? गुरुद्वारा बनाया गया। पंजोखेड़ा साहिब अम्बाला नारायणगढ़ से 8 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है, जो कि फेमस है बहुत ज़्यादा। अब देखिए मारकंडा नदी पूछा जाए कहाँ पर है? अम्बाला जिले के काला आंब नामक स्थान से क्या है वो प्रवेश, मतलब अम्बाला हरियाणा के अंदर वो प्रवेश करती है। कहाँ से? अम्बाला जिले के काला आंब नामक स्थान से। अब देखिए, अब ये पूछा जाए दक्षिण की ओर से बहती हुई यह कहाँ पर जाती है? कुरुक्षेत्र जिले में दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। अब पूछा जाए मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? HP हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास क्या है? धरतीधर नामक पहाड़ी के। हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास क्या है? धरतीधर, वहाँ पर पहाड़ी के दक्षिणी ढाल से यहाँ उद्गम होता है इसका। जो कौन सी श्रेणी की पर्वत श्रेणी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब देखिए अम्बाला में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? सिंधु सभ्यता से संबंधित अम्बाला में स्थल कौन से हैं? रतनखेड़ी, मोहनपुर, मुलाना, सामलखेड़ी, बोधा क्या है? संबंधित स्थल है। रतनखेड़ी, मोहनपुर, मुलाना, सामलखेड़ी, बोधा क्या है? संबंधित स्थल है। अम्बाला की दरगाह, अब अम्बाला में दरगाह कौन कौन सी है? एक तो नोगजा पीर की दरगाह, जिसको 9 गज की, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर क्या है? शाहाबाद जो है अम्बाला का स्थित, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर क्या है? ये दरगाह स्थित है। इस दरगाह पर क्या है? मन्नत अगर हमारी पूरी होती है तो वहाँ पर क्या है? घड़ी चढ़ाई जाती है। यह पीर कैसे? ये ऐसे पीर की दरगाह है जिनकी लंबाई क्या? 9 गज थी, तभी इसे क्या है? 9 गजा पीर कहा जाता है। कितनी थी? ऐसे यहाँ पे जो पीर है उसकी दरगाह कितनी लंबाई है? 9 गज, इसलिए इन्हें क्या? 9 गजा पीर कहा जाता है दरगाह। नागा बाबा पीर की दरगाह अम्बाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर स्थित है। कहाँ पर? अम्बाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर स्थित है। अब अम्बाला में उद्योग कौन कौन से हैं जो फेमस है? वैज्ञानिक उपकरण पूरे भारत में कितना है? 35% बनता है अकेले हरियाणा के अम्बाला में। मिक्सी उद्योग, प्रेशर कुकर उद्योग, सिलाई मशीन भी बहुत ज़्यादा फेमस है अम्बाला का। गैस स्टोर, समर्सिबल पंप उद्योग, खाद्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अम्बाला के साहा गांव में। कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में खाद्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अम्बाला के साहा गांव में। चंद्रयान के उपकरणों का निर्माण कहाँ किया जाता है? अम्बाला में। पनडुब्बी के मोटर पंपों का निर्माण भी कहाँ किया जाता है? अम्बाला में। और हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना भी अम्बाला ही है, जिस वजह से अम्बाला को इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी भी कहा जाता है। अब अम्बाला में देखिए विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं?
महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी MMU कहाँ पर है? मुलाना शहर में, मुलाना शहर में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। यह क्या लिमिटेड है? अब इसी की एक ब्रांच क्या है? सादोपुर गांव में खोली गई। किसी की? महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की कहाँ? सादोपुर गांव में। कब खोली गई? 2010 में। का ये कैसी है? प्राइवेट। जो मुलाना शहर में है वो लिमिटेड है और सादोपुर गांव में है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके फ्रेंड्स। अब इसके अलावा देखिए शीश महल गुरुद्वारा है अम्बाला में, वो 1952 में बना था। उसके अलावा क्या है? दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, श्री सुपार्थनाथ मंदिर, ये भी क्या है? अम्बाला में जैनी मंदिर स्थित है। अम्बाला में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? एक तो महावीर उद्यान और एक इंदिरा उद्यान। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है अम्बाला का पर्यटन स्थल? किंगफिशर। एग्ज़ाम में भी यही पूछा जाता है कि किंगफिशर कहाँ का पर्यटन स्थल है? अम्बाला का। अम्बाला में सबसे पहले डाक सेवा हुई थी शुरू, कब? 1860 में। पहला समाचार पत्र कौन सा निकला था अम्बाला से? जैन प्रकाश। कब निकला था? 1885 में। संपादक कौन थे इसके? जियालाल जैन। कौन थे? जियालाल जैन। समाचार पत्र कब निकला था ये? 1885 में। अब ये पूछा जाए अम्बाला में वर्षा का कारण क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। अम्बाला के बस स्टैंड का नाम चेंज किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। अगर आपसे पूछा जाए सुषमा स्वराज बस स्टैंड, किस बस स्टैंड का नाम रखा गया? अम्बाला का। अम्बाला का पहला डिपो कहाँ, कब स्थापित किया गया था? हरियाणा का पहला डिपो एक तो अम्बाला में स्थापित किया गया। कब किया गया? 7 सितंबर 1950 को। आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला डिपो कहाँ पर स्थापित हुआ? अम्बाला में। कब हुआ? 7 सितंबर 1950 को। सबसे ज़्यादा सड़कों का गंतव्य कहाँ पर है? अम्बाला में, और सबसे कम जींद में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।